गुड आफ्टरनून क्लास। कल हम कर रहे थे महासागरीय धाराओं के बारे में। आज हम देखेंगे उसमें से जो थोड़ा सा टॉपिक बच गया आपका महासागरीय धाराओं का, जो मैंने आपको बोला था कि मैं डेजर्ट बताऊंगी, तो एक दो जल धाराएं रहेंगी आपकी, तो उसके बारे में आपको मैं एक बार करवा देती हूँ। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा है हमारा? देखो मैं अब यहाँ अमेरिका का मैप ड्रा कर रही हूँ। ये है हमारा कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये मिडल अमेरिका है हमारा। आज देखना हम मैपिंग में ना हर एक महाद्वीप का जो एरिया है, मेनली मेरीलैंड, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम मैपिंग करेंगे, ओशियनोग्राफी की मैपिंग करेंगे। देखो ये जो आपका अमेरिका है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है वो कैलिफोर्निया है, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी बताई थी। खाड़ी थी ना यहाँ पे, मार्कर ना चलने के कारण हमारा छोटा सा टॉपिक था जो छूट गया था, वही करा रही हूँ मैं इस क्लास में, ठीक है। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी थी। तो यहाँ पे 3 डेजर्ट पाए जाते हैं। एक है हमारा माही डेजर्ट, कैलिफोर्निया के पास में माही डेजर्ट, सबसे माही है ना कि महा है। फिर से मैंने महा बनाने की कोशिश की, क्या हो रहा है? माही डेजर्ट, ठीक है। एक है समार, शनारन डेजर्ट, सारन डेजर्ट है, ठीक है। एक है कैलिफोर्निया डेजर्ट। ये तो आप ध्यान ही रखिए, ये तो कैलिफोर्निया के नाम पे ही है। देखो कभी कभी ना डेजर्ट का नाम आके ऐसे मिलान आ जाता है किसी जैसे कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी में, तो हर यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं डेजर्ट का मिलान करना कि इस जो कंट्री के पास में माहे डेजर्ट है, कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है या कैलिफोर्निया का आ गया, ठीक है। एक तरफ लिखा है माहे, एक तरफ लिखा है वही जैसे कालाहारी, सहारा डेजर्ट, ऐसे ऐसे डेजर्ट है, तो आप उसका मिलान कर पाए इसके लिए, ठीक है। ये है कैलिफोर्निया का डेजर्ट। तो डेजर्ट को पढ़ने के लिए अलग से क्लास नहीं रहेगी, इसलिए मैं इसी में आपको करवा रही हूँ डेजर्ट के बारे में। और ये तो हमारा कैलिफोर्निया का डेजर्ट है। यहाँ पे हमने देखा था कौन सा है? आटाकामा, ऐसे लिखिए आटाकामा डेजर्ट। तो 4 डेजर्ट आपको याद रहेंगे कौन कौन से? कैलिफोर्निया का जो डेजर्ट है कैलिफोर्निया की खाड़ी में, यहाँ कैलिफोर्निया के पास में डेजर्ट कौन सा है? सबसे ऊपर माहे डेजर्ट, उसके नीचे क्या है? सहारन डेजर्ट, उसके बाद है कैलिफोर्निया का डेजर्ट, और साउथ अमेरिका में क्या है? आटाकामा का डेजर्ट। तो ध्यान रहेगा, ये था हमारा आटाकामा का। देखो यहाँ पे हमारा कौन सा था? अमेरिका प्रायद्वीप है ना यहाँ पे, अमेरिका के यहाँ पे। चलो मैं इसको साफ कर देती हूँ। साफ नहीं हुआ अच्छे से। देखो मैं अफ्रीका के डेजर्ट के बारे में आपको बता रही हूँ। ये हमारा अफ्रीका, जहाँ पे आपने कालाहारी डेजर्ट देखा, यहाँ पे कौन सा देखा? सहारा। सहारा मरुस्थल है यहाँ पे कौन सा है? कालाहारी, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैपिंग अगर आपने की हो, तो यहाँ पे मेडागास्कर है, ठीक है। क्या है यहाँ पे? मेडागास्कर, ठीक है, एक छोटा सा द्वीपीय देश। और
अब मेडागास्कर और इसके बीच में जो जल संधि है, जो जलधारा बहती है अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं, कौन सी जलधारा बोलेंगे हम इसको? मेडागास्कर जलधारा। ठीक है, मेडागास्कर जलधारा, ये इसके चारों ओर है। तो ये वाली जलधारा आपकी रह गई थी। एक और जलधारा बहती है यहाँ पे, अंगुल-हास जलधारा। जब ये नीचे से यहाँ से चली जाएगी तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा अंगुल-हास। क्या? अंगुल-हास जलधारा। ठीक है, ये मेडागास्कर जलधारा जो है वो अलग है, और मेडागास्कर के पास से निकल रही है जो वो अंगुल-हास जलधारा है। ठीक है, तो ये दो जो जलधाराएं थी वो करानी रह गई थी आपकी। तो दूसरा मैं डेजर्ट के बारे में आपको बता देती हूँ कि अलग से नेपिंग डेजर्ट का इनके बारे में नहीं बताएंगे। डेजर्ट के पास 5-7 डेजर्ट आपको याद रखने पड़े। अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट। ठीक है, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के एक यहाँ और ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में हम देखते हैं सबसे ऊपर आएगा सनशाइन डेजर्ट। उसके बाद कौन सा है? डिक्सन डेजर्ट। ध्यान रहेगा। देखो इस साइड मैंने क्यों बताया आपको कि पश्चिमी भागों में ही डेजर्ट क्यों देखने को मिलती है हमें, क्योंकि यहाँ पे जो गर्म हवा है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अपना मॉइस्चर एकदम खत्म कर देती है। ठीक है, अपने साथ जलवाष्प नहीं लेके आ पाती, तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मॉइस्चर भाग बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती। तीसरा है सैंडीज डेजर्ट। ठीक है, तो ये अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट रहेंगे। क्या है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे हमें मैदान देखने को मिलेंगे, इसमें बीच में घास के मैदान। ये फिजिकल ज्योग्राफी है ना, तो फिजिकली बताएंगे चीजों को, ऐसे कंट्री नहीं बताते, इसमें स्टेट नहीं बताते। हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसमें ये सब होगा, डेजर्ट पढ़ेंगे, नदियाँ पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये पहाड़ पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, मैदान पढ़ेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब होता। बाउंड्री जो पढ़ेंगे आप राजनीति में, पॉलिटिकल होगा, जो पॉलिटिकली अगर आप पढ़ेंगे मैपिंग को, तो वो आप उसको ह्यूमन ज्योग्राफी में होगा। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल में तो हम फिजिकली चीज़ें पढ़ेंगे, अर्थ पे कौन कौन से है। ठीक है, तो ये हमारा घास होगा, यहाँ पे पठार हमारे मूलस्थल है। ठीक है, यहाँ पे पठार भी पाए जाते हैं हमारे, और यहाँ पे पाए जाएंगी रेंज। कौन सी रेंज है ये? ग्रेट एरिजन रेंज। ये कौन सी रेंज है? पर्वत है ये। ठीक है, ग्रेट एरिजन रेंज। ठीक है, ध्यान रहेगा। मैदान भी इसमें ऊपर कौन से 3 डेजर्ट याद रखना, सनशाइन, गिब्सन और सैंडीज डेजर्ट। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जो छूट गया था। इसके पूर्व में हमारी इसके पश्चिमी जलधाराएं बहेंगी, ये मैंने आपको करवा दिया था, है ना, पश्चिमी जलधारा। पूर्व में पूर्वी जलधारा, ये तो करवा दिया था ना मैंने आपको जलधारा। तो ये था हमारा डेजर्ट को लेके एक छोटा सा क्लास। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे अब हम? महासागरों की मैपिंग देखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, दूसरा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इसके बारे में आप सिर्फ सुन रहे थे अब तक, उसको अब आप देख पाएंगे।
ये चीज़ यहाँ पे थी। देखो जब स्टार्टिंग में मैंने पहली बार मैपिंग की क्लास लगाई थी तो मुझे बहुत सारे देशों के बारे में पता तो था, सुन रखा था, लेकिन ध्यान नहीं रहता था। लेकिन जब से मैंने मैपिंग की क्लास कर ली एक बार, तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत अच्छे से मेरे माइंड में सेट हो गया कि हाँ ये वाला जो सागर है वो यहाँ पे है, ठीक है। हडसन की जो खाड़ी है वो यहाँ पे है। अच्छा साइबेरिया का पठार यहाँ पे है। ताइवान और पूर्वी ताइवान के बारे में मुझे कंफ्यूजन रहता था तो उसका भी उपयोग होगा। तो ऐसे करके अगर आप इस क्लास को अच्छे से कर लेंगे तो आपका जो मैपिंग, देखो मैपिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो ज्योग्राफी का बेस तैयार होता है वो मैपिंग से ही होगा, ठीक है। तो एक बार आप अगर मैपिंग कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, फिजिकल ज्योग्राफी में या ह्यूमन ज्योग्राफी में भी अगर मैपिंग आप कर लोगे तो बिल्कुल इजीली रहेगा आपको, ठीक है। तो मैपिंग शुरू करते हैं। मैपिंग किस चीज़ का, इसको बड़ा ही लिखते हैं। आज हम बड़ा काम कर रहे हैं ना। देखो ऐसे मैं बोल रही हूँ कि आसान है, लेकिन ये होता भी नहीं है इतना आसान। एक एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। मैपिंग लोकल भी, अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन करता है, ऐसा हम करते हैं। ये है हमारा क्या, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये है हमारा मिडल अमेरिका और साउथ अमेरिका एंड USA साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है मिडल अमेरिका। इसके बारे में मैं क्यों नहीं लिख रही, ताकि आपको जब मैं मैपिंग में इन देशों के जो नाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, पूछ लेते हैं कि जो मिडल अमेरिका के देशों में है ये नाम है या नहीं, तो आपको टिक करना पड़ सकता है। उसमें से एक नाम 4-5 देश है, उसमें से एक देश ऐसा दे देंगे जो यहाँ पे नहीं है, तो आपको उस देश को सिलेक्ट करना आ जाए कि इनमें से कौन सा देश मध्य अमेरिका में नहीं है। तो इस करके इसका मैपिंग हम बाद में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्रीनलैंड, ठीक है। और अब हम बनाएंगे यूरोप को अच्छे से। ये ग्रीनलैंड हम थोड़ा छोटा करें क्योंकि यूरोप बड़ा है ना। ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। ये भूमध्य सागर आ गया हमारा। ये हमारा राइट है, ठीक है। ये हमारा बन गया है मैप तैयार। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं। तो ये है हमारा यूरोप, EU और ये है एशिया, ये है अफ्रीका, लिख यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। मैपिंग आपको अच्छे से आगे साथ के साथ बनाए। देखो यहाँ पे जो है हम छोटी छोटी देख का नाम याद रखेंगे। यहाँ पे है हमारा ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा सागर? ब्यूफोर्ट। ब्यूफोर्ट ध्यान रहेगा, अमेरिका के अलास्का के पार्ट पे जो एक गड्ढा सा बना हुआ है वहां पे ब्यूफोर्ट सागर। और यहाँ पे जो ये अलास्का की फिंगर से निकली हुई है यहाँ पे है बेरिंग सागर। अब हम देखेंगे ये है हमारा हडसन
हडसन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हडसन की खाड़ी। और यहाँ है हमारी कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये है हमारी मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पे है हमारे कैरेबियन द्वीप, ठीक है। पढ़ा था ना आपने क्यूबा जमाइका के बारे में, तो ये है हमारी कैरेबियन द्वीप मास के बारे में। इसका तो आपको पता ही है कि दक्षिणी अटलांटिक है। यहाँ पे हमारा जो अंटार्कटिका है, यहाँ पे अगर देखें तो अंटार्कटिका है ना, दक्षिणी साउथ अटलांटिक, ठीक है। ये कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक। एक ग्रीनलैंड। यहाँ पे मैंने कल आपको नॉर्वेजियन बे करवाया था, है ना, नॉर्वेजियन की झंझाराएं करवाई थी। तो यहाँ पे है नॉर्वेजियन सागर। और यहीं पे है उत्तरी सागर। बाल्टिक सी, और एक और करवाए थे मैंने आपको फार्स की खाड़ी। वो सब ये फिंगर है ना वहाँ पे है, ठीक है। तो वो मैंने आपको करवा दिया था। ये रह गए थे उत्तरी सागर और नॉर्वेजियन सागर। देखो एक बार फिर से हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो अलास्का का ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है? ब्यूफोर्ड सागर। उसके फिर अलास्का की फिंगर सा निकला हुआ है, वो भाग है बेरिंग सागर का। इसके नीचे क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। साइड में कौन सी खाड़ी है जो मध्य देश है? मैक्सिको की खाड़ी। उसके ऊपर कौन सी द्वीप बने हुए हैं? कैरेबियन द्वीप। इसके ऊपर कौन से हैं? जो ये गड्ढा सा बना हुआ है, एक गहरी सी खाई है, उसको हम बोलेंगे हडसन की खाड़ी, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। ये है हमारा ग्रीनलैंड, ठीक है। अब ये है हमारा उत्तरी सागर, ऊपर है हमारा अटलांटिक सागर। ये है हमारा साउथ उत्तरी अटलांटिक सागर। ये है हमारा दक्षिणी अटलांटिक सागर। ये है हमारा अफ्रीका, ये है हमारा यूरोप, और ये है एशिया। तो इतना आपको ध्यान रहेगा, है ना। अब हम देखेंगे इसके यूरोपीय देशों के बारे में, ठीक है। देखो जहाँ पे आपको ये मैक्सिको की खाड़ी, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे बोल दूँ, यहाँ पे लिखने तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो है तो ये पे ये वाली जो खाड़ी है, यहाँ पे दो तीन चीजें और आएगी। देखो यहाँ पे एक तो आएगा कैरेबियन सागर, यहाँ पे कैरेबियन सागर। दूसरा जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ कैरेबियन द्वीप समूह है वो कैरेबियन सागर है, वहाँ पे सारा सागर आता है। सारगोश घास आपने सुना होगा, है ना। एक बार मैं कैरेबियन द्वीप समूह है वो साफ कर रही हूँ। देखो मैंने आपको करवा दिया, ये यहीं पे है, ठीक है। कैरेबियन सागर, कैरेबियन द्वीप समूह जो फैले हुए हैं उसके अंदर ही कैरेबियन सागर के अंदर ही कैरेबियन द्वीप समूह है, और उसके ऊपर ही क्या है? हमारा सारगोश सागर, सारगोश सागर, ठीक है।
हमारा अमेरिका को देखिए, एक बार मैं इस साइड से आपको करवा देती हूँ। देखो ये है हमारी हडसन की खाड़ी, उसके नीचे आपको दिखेगा सार्गोस सागर, फिर हमारा कैरेबियन सागर, फिर कैरेबियन द्वीप समूह है, इसके अंदर मिलेंगे हमें। इस साइड मिलेगा हमें मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे मिलेगी हमें कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है, पश्चिम की ओर। यहाँ पे हम जाएंगे जब अलास्का के पास तो बेरिंग सागर हमें देखने को मिलेगा। और जब हम यहाँ पे यूरोप की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऊपरी भाग पे मिलेगा उत्तरी सागर, ठीक है, नॉर्वेजियन देशों के पास में, ठीक है, जहाँ पे 3 देश है ना, ये फिनलैंड, नॉर्वेजियन और स्वीडन, तो वहाँ पे हमें उत्तरी सागर देखने को मिलता है। उसके ऊपर हमें मिलेगा नॉर्वेजियन सागर। अब हम नॉर्वेजियन सागर को एक बार के लिए रेस कर रहे हैं, मुझे आपको करवाना है कुछ यहाँ पे एक मिलेगा आपको बरंट सागर, नंबर डाल दो इसको मैं, एक ये नंबर 2 पे मिलेगा आपको कारा सागर, नंबर 3 पे यहीं पे मिलेगा आपको कारा के ऊपर लेप्टिक सागर, यहाँ से, ठीक है, एक मिलेगा आपको यहाँ पे साइबेरियन सागर, साइबेरियन सागर। तो चारों के चारों आप याद रखेंगे। सबसे पहले क्या, बरंट सागर, फिर कारा सागर, फिर कौन सा था, लेप्टिक सागर, फिर उसके बाद है साइबेरियन सागर। एक बार फिर से करें हम इसको। देखो सबसे पहले क्या है, यूरोप में नॉर्वेजियन देशों, ये जो 3 खाड़ी देश है, इनके आगे जब हम देखते हैं रूस के ऊपरी भाग पे, सबसे पहले हमें दिखेगा बाउंड्री पे बरंट सागर, उसके बाद दिखेगा कारा सागर, तीसरा हमें दिखेगा लेप्टिक सागर। जैसे ही हम पूर्व की ओर चलेंगे तो हमें मिलेगा पूर्वी साइबेरियन सागर, ठीक है, क्या मिलेगा, पूर्वी साइबेरियन सागर। तो ये था हमारा यहाँ तक का। यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, हमें यहाँ पे कौन सा मिलता है, हिंद महासागर, ठीक है, यहाँ पे मिलता है हमें इंडिया के पास में अरब सागर, यहाँ पे मिलेगा लाल सागर, यहाँ फारस की खाड़ी, जहाँ पे आजकल ये जो फारस की खाड़ी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हुती विद्रोही है यमन के पास में। तो यमन में जो अपना हुती विद्रोही है, ईरान के जो अंडर में कार्य करते हैं, वो इसके हडसन की खाड़ी का जो बाबा अलमंदेव वाला पार्ट है उसको घेर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई जहाज निकलता है तो उस पर हमला कर देते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जिसने बंद कर दिया। देखिए आजकल फारस की खाड़ी और लाल महासागर का जो एरिया है बिल्कुल ही चर्चा में रहेगा। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि लाल सागर के ऊपर फारस की खाड़ी है, यहाँ पे हमारा अरब सागर है, अरब सागर, इस साइड रहेगा हमारा बंगाल की खाड़ी, ये है हमारे इंडोनेशिया के देश। देखो एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफली इस मैप का अध्ययन करवाती हूँ, ठीक है, एक बार ब्रीफली रिवीजन मारते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ब्यूफोर्ट सागर यहाँ पे बताया, अलास्का के पास में बेरिंग सागर साइड में बताया कि जो कैलिफोर्निया के मिड देश है इसके इस तरफ पश्चिमी भाग में आपको मिलेगी कैलिफोर्निया की खाड़ी, पूर्वी भाग में मिलेगी आपको मैक्सिको की खाड़ी। उसके ऊपर आपने देखा तो कैरेबियन, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास एक सागर है कैरेबियन सागर, ठीक है। कैरेबियन सागर के बीच में ही जो द्वीप समूह के रूप में मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कैरेबियन द्वीप, जहाँ पे क्यूबा, जमाइका, हमास मैंने आपको करवा दिया था, सॉरी। उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा सार्गोस सागर। सार्गोस सागर की मैंने आपको विशेषता बताई थी कि जो सार्गोस सागर में सार्गोस घास है उसके कारण इसका नाम सार्गोस पड़ा है। और सार्गोस घास के कारण ही जो यूएसएसआर का
अटैक था, मिसाइलों का अड्डा बना हुआ था क्यूबा, और वहाँ पे जाके क्यूबा पे रह के जो अमेरिका पे यूएसएसआर अटैक कर पा रहा था, तो अमेरिका ने मिथ बनाया था कि यहाँ पे भूत है, जहाज़ों को ये घेर रहा था, अपनी जो घास थी उसमें जकड़े जाते थे जो जहाज, तो इसके कारण इसका नाम पड़ा सार्गोस सागर। ठीक है, इसके बाद जो आपका अमेरिका का पार्ट है उसमें जो ये वाला आकार बना हुआ है, गहराई में बना हुआ है, ये है हडसन की खाड़ी। ठीक है, ये है हमारी हडसन की खाड़ी। तो इतना आपका हो गया है। अब देखेंगे हम यूरोप के बारे में। यूरोप में देखो, जब हम नॉर्वेजियन ये खाड़ी देशों को देखते हैं, कौन से, स्वीडन, फिनलैंड, और एक आपका कौन सा है, नॉर्वे। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के ऊपर जो आपको बीच में रास्ता मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा हमें उत्तरी सागर, और उसके जो नॉर्वे देश है वहाँ पे मिलेगा हमें नॉर्वेजियन सागर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा रूस का और चाइना का ऊपरी भाग है। ठीक है, ध्रुवों के पास जो भाग है उसके बीच में कौन से सागर आएंगे, ध्रुव के, और हमारे जो यूएसएसआर है उसके ऊपर कौन कौन से सागर बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमें मिलेगा बेरेंट सागर। ठीक है, उसके बाद मिलेगा हमें कारा सागर, तीसरे नंबर पर मिलेगा हमें लैक्टिक सागर। पूर्व की ओर जैसे ही जाएंगे लास्ट में हमें मिलेगा पूर्वी साइबेरियन सागर। आई होप आपको सब क्लियर हो। और ये है हमारे भारत के पास में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और अफ्रीका के पास में अगर हम देखें, देखो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बाद में आता है लाल सागर, उसके ऊपर आएगा फारस की खाड़ी। ठीक है, हिंद महासागर आपको ध्यान में रहेगा, अटलांटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये है अंटार्कटिका महासागर, और ये इसके ऊपरी भाग पे हमें मिलेगा अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको सिंगल पार्ट में करवाऊंगी। ठीक है, ये कौन सा महासागर की क्या स्थिति है, ये वाला दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा ना। देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अस्थमस में क्या फर्क है। ठीक है, प्रायद्वीप में और अस्थमस में क्या फर्क है। ठीक है, ये हम म्यांमार का पार्ट देखते हैं, और यहाँ पे है इंडोनेशिया देश। इसके पश्चिमी ओर अगर हम देखें म्यांमार की ओर नजर दौड़ा के, तो हमारा भारत है ना यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इसको हम, ये पतला संकरा एरिया है, इसको हम अस्थमस कहते हैं। एक होता है प्रायद्वीप, दूसरा होता है अस्थमस। देखो, अस्थमस और प्रायद्वीप में समानता क्या है कि दोनों ही तीन ओर से पानी से घिरे होते हैं। देखिए, अस्थमस की जो शेप होती है वो पतली होती है, लेकिन जो प्रायद्वीप अगर आप देखते हैं तो प्रायद्वीप की चौड़ाई अधिक होती है। वो घिरा तो वो भी तीन ओर से पानी से होता है, लेकिन जो उसकी चौड़ाई है, देखो ये हमारा प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप, और ये है अस्थमस म्यांमार का। तो इसमें अंतर क्या है कि ये जो है इसकी चौड़ाई अधिक है, इसकी लंबाई अधिक है, लेकिन चौड़ाई कम है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन में, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2023 में क्वेश्चन आया था कि अस्थमस और जो हमारा प्रायद्वीप है, सॉरी 22 में आया था, प्रायद्वीप में क्या अंतर है, तो इनकी डेफिनेशन को मिस करके दिया हुआ था। जो अस्थमस की डेफिनेशन थी उसके साइड में लिखा हुआ था प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप की साइड में लिखा हुआ था ये अस्थमस। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, ऐसी पतली
जमीन, ऐसी पतली जमीन जो तीन ओर से जल से घिरी हो। जल से घिरी हो उसे अस्थमस कहेंगे। ठीक है, ऐसी जमीन जो तीन ओर, ऐसी पतली जमीन जो तीन ओर से जल से घिरी हो। और प्रायद्वीप किसे बोलेंगे? ऐसा जमीन का लिखो। ठीक है, जमीन का ऐसा चौड़ा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो। जमीन का ऐसा चौड़ा भाग जो तीन ओर से जमीन से घिरा हो उसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। और इसको हम बोलेंगे अस्थमस, जो तीन ओर से जमीन से घिरा हो लेकिन पतला हो। ठीक है, तो ये था इनका डिफरेंस। एक हम देखते हैं चापाकार द्वीप समूह। ये जो हमारे द्वीप समूह है ये इस तरह है, इस तरह बनी हुई चाप के आकार में। देखो ऐसे अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये चाप के आकार में दिखेंगे हमें, तो इनको बोलते हैं चापाकार। तो चापाकार द्वीप समूह जो है ये कौन कौन से है? एक है हमारे जावा, इसके ऊपर हम यहाँ पे बनाएंगे जावा, यहाँ पे सुमात्रा, और ये है हमारा बाली। ठीक है, इंडोनेशिया का पार्ट है ये। युवा मिलके बनाएगा क्या? इंडोनेशिया। देखो एक और पार्ट रह गया है इंडोनेशिया का, जो पापुआ न्यू गिनी है, वहाँ के पूर्वी भाग जो है वो भी इंडोनेशिया में आता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडोनेशिया का। ध्यान रहेगा चापाकार द्वीप समूह है, अस्थमस और प्रायद्वीप मैंने आपको करवाई किसे किसे कहते हैं। मैपिंग में ये फिजिकली आप कहीं कहीं पढ़ते हैं तो ध्यान में नहीं रहता, यहाँ पे एक बार ही कर लेंगे तो अच्छे से रहेगा ध्यान में, है ना। चीज़ें एक जगह, जो कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें एक जगह कवर हो जाए तो वो हमारे माइंड पे अलग जगह सेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ते पढ़ते ही सिलेबस में कहीं कहीं कुछ करें तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब हम देखेंगे खाड़ी और गल्फ के बीच का अंतर। ठीक है, ये था हमारा अस्थमस और उसके बीच का अंतर। किसके बीच का? अस्थमस और प्रायद्वीप के बीच का अंतर। अब हम देखेंगे खाड़ी और गल्फ के बीच का अंतर। ठीक है, देखो ये मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। ये वाला हिस्सा अलग देश का रहेगा और ये वाला हिस्सा अलग देश का रहेगा। ये मैंने बनाया है, इसको दोबारा जल संधि में क्या होता है, खाड़ी और गल्फ में क्या अंतर है? डिफरेंस
बिटवीन बे एंड गल्फ। क्या अंतर है खाड़ी और गल्फ में? देखो जो खाड़ी है ये हमारी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये हमारा गल्फ है। समानता क्या रहेगी इनकी? देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं समानता। ऐसी जलराशि जो तीन ओर से स्थल से घिरी हुई। जल वाला पार्ट था, जो स्थल वाला पार्ट था अस्थमस और प्रायद्वीप, वो तीनों ओर से कहाँ से घिरा था? जल से घिरा था। लेकिन जो जल वाला पार्ट है अगर वो तीनों ओर से स्थल से घिर जाए तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे गल्फ, दूसरे को बोलेंगे हम खाड़ी, ठीक है, या बे, जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। उसे क्या कहेंगे? उसे बे या गल्फ कहेंगे। देखो समानता रही ना ये कि जो दोनों जो है खाड़ी भी है और जो गल्फ भी है तीनों ओर से स्थल से घिरी है। ये वाला स्थलीय पार्ट है, ये वाला इसका स्थलीय पार्ट है, ये यहाँ पे आपके फिर वो आ जाएगा ना म्यांमार, तो ये भी स्थल से घिरा है। फिर अंतर क्या रहा इसमें? देखो इसका जो डेफिनेशन हम लिखेंगे उसको हम लिखेंगे ऐसा जोड़ा जल भाग, जोड़ा या खुला भी लिख सकते हैं, जल भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा, ठीक है। तो समानता नजर आ रही है इस वाली डेफिनेशन में। ये मैंने प्रायद्वीप के लिए यूज किया था, है ना, इसके लिए। और देखो इसके साइड में ही खाड़ी आ रही है, और खाड़ी की डेफिनेशन भी ऐसे ही कुछ बनने की, ऐसा चौड़ा भाग जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो। केवल स्थल चेंज हुआ है ना, वहाँ पे जल था, क्योंकि ये जल से यहाँ तीनों ओर से जल से घिरा था। और ये वाली खाड़ी जो है ये अब कहाँ से घिरी है? स्थल से घिरी है। इसी तरह इस गल्फ को देखेंगे, ऐसी पतली जल राशि जो तीन ओर से कहाँ से घिरी होगी? स्थल से। देखो ये स्थल से घिरी है ना, और संकरी है ना, पतली है, तो इसको हम बोलेंगे गल्फ, इसको हम बोलेंगे क्या? खाड़ी। ध्यान रहेगा गल्फ का, खाड़ी का, प्रायद्वीप का और अस्थमस का। आपको अस्थमस और प्रायद्वीप को स्थल से घिरा लिखना है, और बे को और गल्फ को आपको लिखना है किससे घिरा? स्थल से घिरा। ध्यान रहेगा तीनों चारों चीजों में डिफरेंस। तो कई बार क्या होता है, हम स्थल की जगह जल लिख देते, जल की जगह स्थल लिख देते, या पतले की जगह चौड़ा लिख लेते हैं। लिखते नहीं, बस ऐसे गल्फ को हम खाड़ी मान लेते हैं, खाड़ी को गल्फ मान लेते हैं ना। जब आप गल्फ स्ट्रीम पढ़ रहे थे तो स्ट्रीम बड़ा था ना, तो चौड़ा समझने क्या तक कौन सा एंगल कहाँ पे पॉइंट कर जाए और फिर उसको लेकर कंफ्यूजन हो जाए। तो इस तरह आप एक बार ऐसी मैपिंग भी करें, आपके काम आए। अब हम देखेंगे जो पूर्वी भाग मैंने आपको कराया एशिया का, उसको लेके, ठीक है, एशियन भागों को देखिए।
प्रशांत महासागर। इसके सबसे ऊपर यहाँ अखोटक सागर, अखोटक सागर। इसके नीचे क्या रहेगा? काराकोरम सागर, कोरल द्वीप, सॉरी कोरल द्वीप। काराकोरम सागर नहीं रहेगा, कोरल द्वीप रहेगा। सॉरी मेरा कंफ्यूजन रहा। उसके नीचे मिलेगा आपको, यहाँ पे जापान है ना, तो यहाँ पे हमें मिलेगा पूर्वी सागर, या जापान। यहाँ पे हमें मिलेगा चीन सागर। उसके नीचे हमें मिलेगा कोई जगह का पार्ट ऐसे, यहाँ पे है ताइवान, चीन के नीचे, ठीक है, चीन के बिल्कुल पास में। यहीं पे जापान भी बोलता है कि ये जो है ये चीन सागर में है, लेकिन चीन इसे अपना पार्ट मानता है, ठीक है। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं जापान और चीन के बारे में। बहुत सारे देशों का मानना है कि ये जापान का पार्ट होना चाहिए, लेकिन चाइना इसे अपना पार्ट मानता है। ये चाइना के पास में भी है, ठीक है, ये दक्षिणी चीन सागर है। दूसरा यहाँ पे होगा ताइवान सागर, यहीं पे मिलेगा हमें ताइवान सागर। और यहाँ पे है एक बोरोन द्वीप, बोर्नियो, ये है हमारा बोर्नियो। तो ध्यान रहेगा, मैंने आपको कराया एशिया का पूर्वी भाग जो प्रशांत महासागर से लगता है, उसमें जो ऊपर वाला बाउंड्री है, देखो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था कि यहाँ पे पूर्वी साइबेरियन सागर है, उसके नीचे आपको मिलेगा अखोटक सागर, उसके बाद मिलेगा आपको कोरल द्वीप, इसके बाद मिलेगा आपको पूर्वी सागर या जापान का सागर, ठीक है। इसके नीचे मिलेगा आपको चीन का सागर या दक्षिणी चीन सागर यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको मिलेगा ताइवान देश जो चीन से लगता है और जो जापान का हिस्सा माना जाता है। जापान इसे अपने में शामिल करना चाहता है, चीन इसे अपना पार्ट मानता है, लेकिन ये देश क्या है? स्वतंत्र है। चीन ने इसको आज़ादी दे दी, लेकिन पार्ट ये चीन का ही है, ठीक है। इसके बाद है बोरोन द्वीप, ये है हमारा बोरोन द्वीप, यहाँ पे हमारा म्यांमार, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा। देखो अब हमने ये सब देख लिया कि अमेरिका के देश भी, अमेरिका के सागर भी पढ़ लिए हमने, और यूरोप के सागर और एशिया के सागर भी पढ़ लिए हैं बाउंड्री वाले। अब हम देखेंगे जो ब्लैक सी है यूरोप के अंदर, मरमरा सागर है, कैस्पियन सागर है, वो कहाँ कहाँ है, कौन सी संधियाँ उनसे अटैच है, या किस संधि के द्वारा वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या उसमें कौन कौन से देश उसके इर्द गिर्द है, तो इन सब के बारे में अब हम देखेंगे, ठीक है।
देखते हैं इन सब के बारे में। देखो यहाँ पे है ब्लैक सी, उसके ऊपर है मरमरा सागर, और यहाँ पे मिलेगा आपको कौन सा, भूमध्य सागर। सॉरी, यहाँ पे है भूमध्य सागर, यहाँ पे है मरमरा सागर, और यहाँ पे हमारा ब्लैक सी। और ये है क्रीमिया, जो 2014 में उसने क्रीमिया पे हमला करके इसे अपने अंडर ले लिया था ना 2014 में रूस का था। ये यूक्रेन का पार्ट था जो क्रीमिया था, और इसमें 2014 में रूस ने इसे कब्जा लिया था। देखो जो भूमध्य सागर है और ब्लैक सी, इसके बीच में जो जल संधि है भूमध्य सागर को जो ब्लैक सी से जोड़ती है, ये है ब्यूफोर। बोस्फोरस जल संधि, बोस्फोरस, ये बोस्फोरस जल संधि। जल संधि क्या होती है, जो दो स्थलीय भागों को जोड़ती है जल के द्वारा, उसे हम जल संधि बोलते हैं, जल संधि। ठीक है, डेफिनेशन लिखने का जरूरत है इसका, तो लिख लेते हैं। जो दो स्थलीय भागों को जल के द्वारा जो दो जलीय भागों को, ये जल संधि है ना, जलीय भागों को, ये स्थल है बीच में, जोड़ती है उसे जल संधि कहते हैं। या ऐसा भूखंड या ऐसा भूखंड जो दो जल धारा या सागर को जोड़े, ऐसा भूखंड जो दो सागर को जोड़े, ठीक है, उसे जल राशि कहेंगे। जैसे बिफोर जल संधि है वो किस किस को जोड़ रही है, भूमध्य सागर और ब्लैक सी को जोड़ रही है। इसके बाद ब्लैक सी, मरमरा सागर और ब्लैक सी को कैसे जोड़ा जाएगा, ये जो ब्लैक सी है यहाँ पे एक और आता है, ओजोन सागर। यहाँ ब्लैक सी के पास में एक और है, ओजोन सागर, और इस ओजोन सागर को क्रीमिया से जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं करब जल संधि। ओजोन सागर को ब्लैक सी से जोड़ने वाला, ओजोन सागर को ब्लैक सी से जोड़ने वाले को क्या बोलेंगे हम, करब जल संधि। तो ये है हमारा करब जल संधि।
अब हम देखेंगे ब्लैक सी के इर्द गिर्द वाले देश, ठीक है। ब्लैक सी तटीय देश, इसको हम लिखेंगे ग्रुप जी से क्या बनेगा, बी से क्या बना, बुल्गारिया। ऐसे याद रखेंगे, ब्लैक सी के जो सीमावर्ती देश है उसको ग्रुप जी से याद रखेंगे, क्या होगा, बुल्गारिया, बी से, आर से रूस, रोमानिया, और टी से क्या होगा, तुर्की, जी से जॉर्जिया। ठीक है, तो याद रखो ये ग्रुप जी क्या है, बुल्गारिया, रूस, रोमानिया और टी से तुर्की, जी से जॉर्जिया। ये है ब्लैक सी के सीमावर्ती देश, और कितने हैं, 5 और एक 6 देश। इसके बाद हम देखेंगे कैस्पियन सी। जो कृत जल संधि है वो ओजोन सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ती है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं जल संधि को, ध्यान रहेगा आपको लोकेशन मुर्मुरा सागर, भूमध्य सागर, ब्लैक सी का। तो ब्लैक सी जहाँ पे था वहीं के आसपास है कैस्पियन सी। ब्लैक सी से छोटा है कैस्पियन सागर, लेकिन मैं इसको बड़ा इसलिए बना रही हूँ ताकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो कैस्पियन के बारे में पढ़ लें। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में जो वो है नदियां अपना जल विसर्जित करेगी, ठीक है। कैस्पियन सागर के सबसे पहले हम सीमावर्ती देश पढ़ते हैं। आर्टिक आरती से आपको याद रहेगा, ठीक है। ए से अजरबैजान, ए से क्या रहेगा, अजरबैजान, ठीक है। आर से रहेगा हमारा रूस, टी से रहेगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्की नहीं आएगा, कैस्पियन देशों में तुर्की नहीं आएगा। ब्लैक सी के पास जो देश है वो है हमारा कौन सा, तुर्की। लेकिन जो ब्लैक सी के बाद जो कैस्पियन सी आएगा उसमें तुर्कमेनिस्तान आएगा, क्या आएगा, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, सॉरी तुर्कमेनिस्तान। ये है तुर्कमेनिस्तान। आई से हमारा रहेगा ईरान, और के से क्या रहेगा, कजाकिस्तान। फिर से एक बार देख लेते हैं कैस्पियन देश, कैस्पियन जो सागर है उसके आसपास के देश है आरटी से क्या होता है, ए से अजरबैजान, आर से रूस, टी से तुर्कमेनिस्तान, और आई से ईरान, के से कौन सा होगा, कजाकिस्तान, ठीक है। तो ये 5 देश है कैस्पियन सागर से जो लगते हैं। इसके बाद हम कैस्पियन सागर के आसपास अगर कोई सागर है उसको देखेंगे। यहाँ पे है अराल सागर, कौन सा, यहीं पे लिखे अराल
उनसे अराल सागर जो है हमारा, इसके पास दो नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं। एक है अमू दरिया, दूसरा है सिर दरिया। अमू दरिया, अमू दरिया नदी, दूसरा सिरे दरिया। ये दो नदियां जो अपना अराल सागर में जल विसर्जित करती हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखें। इसके बाद हमारा एक लास्ट रह गया है कॉन्टिनेंट। उसके बाद हमारा ये जो मैपिंग का चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस लास्ट कॉन्टिनेंट हम करेंगे। देखो, हमने यूरोप पढ़ लिया, एशिया पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया, अमेरिका पढ़ लिया और ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, है ना। तो अब हमारा कौन सा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में रहा। ऑस्ट्रेलिया ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे एक तो मिलेगा आपको डेजर्ट, फिजिकली देखे तो ग्रेड में एक मिलेगी आपको पठार। यहाँ पे मिलेंगे आपको घास के मैदान, और ये वाला माउंटेन रेंज। ठीक है, कौन सा था, ग्रेट रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये था इसका फिजिकली। अब हम इसके ऊपर का आसपास के जो सागर है वो देखेंगे। इसके पूर्व में जो पश्चिम जो में जो पड़ेगा वो होगा तिमोर सागर। एक तिमोर लिस्ते अभी हाल में चर्चा में रहा है। तिमोर लिस्ते जो देश है वो चर्चा में क्यों रहा है, जो G20 देश और ब्रिक्स देश है, ठीक है, उनमें जो एक नया देश शामिल हुआ है ब्रिक्स में, वो कौन सा देश है, तिमोर लिस्ते। तो तिमोर लिस्ते को आप ध्यान में रखेंगे। ये तो हमारा तिमोर सागर है, लेकिन तिमोर लिस्ते हमारा एक नया देश है जो ब्रिक्स में शामिल हुआ है। पश्चिम में तिमोर और पूर्व में कौन सा है हमारा, कोरोल सागर। पश्चिम में था इसका तिमोर, पूर्व में कोरोल सागर रहेगा। ये है ग्रेट डिवाइडिंग ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइड। ये वाला जो ऐसे एरिया है, ऐसे देखो, आपने एप्पल का फॉर्म दिया होगा, उसमें क्या होता है, एक भाग कटा हुआ दिखाई देता है ना पीछे से, तो वो इसी प्रकार जो वाइट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, उसमें भी ये ऐसे वाइट के समान कटा हुआ है ना, तो इसको बोला गया है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट। यहाँ पे हमने क्या देखा था, हिंद महासागर था। ऑस्ट्रेलिया का जो निचला भाग है उसमें एक यहाँ पे एक देश मिलेगा आपको, तस्मानिया। देखो यहाँ से मिलेगा, इसके बिल्कुल पास में अब हम ऑस्ट्रेलिया का ऊपरी भाग देखेंगे, और तस्मानिया के पास में ही मिलेगा हमें तस्मान सागर।
बार मैं इसको आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि जो इसका ऊपरी भाग है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम नीचे उतारेंगे और फिर करेंगे। देखो इसके पश्चिम में जो है वो है तिमोर सागर, पूर्व में जो है कोरोल सागर, और साइड में जो दक्षिण की तरफ है वो है हिंद महासागर। ये है ऑस्ट्रेलियन वाइट। दूसरा हमने देखा तस्मानिया देश। तस्मानिया देश कहाँ है? ऑस्ट्रेलियन वाइट के नीचे, और इसी के पास में क्या है? तस्मान सागर। तो ये तो हमने पढ़ा आसपास के सागर। इसके ऊपर वाला एक बार हम अच्छे से पढ़ेंगे, इसके लिए हम इसे थोड़ा नीचे से बनाएंगे, ठीक है, ताकि ऊपर वाली चीजें अच्छे से कवर हो जाए। इतना आपको ध्यान में रहेगा। पूर्व में कौन सा है? कोरोल सागर। पश्चिम में कौन सा है? तिमोर सागर। नीचे कौन सा है? हिंद महासागर। और तस्मान सागर कहाँ पे है? वाइट के पास, ठीक है। ये है हमारी ऑस्ट्रेलियन वाइट। ये है हमारे ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला ऑस्ट्रेलिया ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, अच्छा ऐसे निकला हुआ है नीचे से। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का ऊपरी भाग है। तो उसको इसके ऊपरी भाग में सबसे पहले हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कारपेंटिया की खाड़ी। खाड़ी, ठीक है। उसके ऊपर हमें अगर देखेंगे तो मिलेगा हमें आराफुरा सागर, ठीक है। यहाँ पे कारपेंटिया की खाड़ी के पास आराफुरा सागर। उसके ऊपर हमें जो मिलेगा वो है एक देश। देखो इंडोनेशिया के भाग जो यहाँ से आ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो इंडोनेशिया का एक भाग न्यू पापुआ गिनी जो है उसके भाग में भी है। देखो यहाँ से जो है वो न्यू पापुआ गिनी है, पापुआ गिनी है, तो ये है न्यू पापुआ गिनी। ये है इंडोनेशिया का पार्ट। इरंजिया, एरंजिया। इसके ऊपर हम देखेंगे पापुआ न्यू गिनी के ऊपर बिस्मार्क सागर। यहाँ पे है कौन सा? बिस्मार्क सागर। यहाँ पे लिखूंगी इसका नाम, इसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा एक छोटा सा देश, इसका नाम होगा न्यू ब्रिटेन। ब्रिटेन ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ब्रिटेन है। वरना ये मत सोचना कि यहाँ से ब्रिटेन कहाँ आ गया, ठीक है। ब्रिटेन का कब्जा इसलिए है ब्रिटेन। यहाँ पे न्यू आयरलैंड, न्यू आयरलैंड। इन दोनों के नीचे न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड के नीचे है सोलोमन सागर, ठीक है। कौन सा सागर? सोलोमन, सोलोमन, ठीक है। सोलोमन सागर। तो ये है हमारा ऊपर वाला ऑस्ट्रेलिया का सागरीय भाग। तो सबसे पहले हमें ऑस्ट्रेलिया के नजदीक क्या मिला? कारपेंटिया की खाड़ी। उसके ऊपर मिला आराफोरा सागर। उसके ऊपर हमें मिला पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया का भाग। पापुआ न्यू गिनी जो है वो भी इंडोनेशिया का भाग है। उसके ऊपर हमें मिला पापुआ न्यू गिनी के एग्जैक्ट ऊपर हमें मिला बिस्मार्क सागर। तो पापुआ न्यू गिनी जैसे ही आगे बढ़ते हैं हमें वहाँ क्या मिलता है? न्यू ब्रिटेन। उसके साइड में मिलेगा हमें न्यू आयरलैंड। उसके नीचे वाला भाग है वहाँ पे क्या मिलेगा? सोलोमन सागर। तो ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला। अब हम यहाँ से
से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा था, तिमोर, है ना, तिमोर सागर। यहाँ आपने देखा तस्मानियन सागर, सागर, और यहाँ कौन सा था, कोरल सागर। ये था हिंद महासागर। अगर हम सागरों को अध्ययन करें तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द ये वाले सागर हैं। तो ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया के आसपास के सागरों के नाम। दोबारा से करवाना है, एक बार फिर से देख लो। कारपेंटिया की खाड़ी, आराफोरो सागर, उसके बाद क्या है, पापुआ न्यू गिनी, उसके ऊपर क्या है, बिस्मार्क सागर, या पापुआ न्यू गिनी से आगे बढ़ेंगे पूर्व की ओर तो न्यू ब्रिटेन दिखेगा, उसके आगे पूर्व की ओर जाएंगे तो न्यू आइलैंड दिखेगा, नीचे क्या है हमारा, सोलोमन सागर, पश्चिम पूर्वी भाग में क्या है, कोरोल सागर, ठीक है, सागर, और पश्चिम में क्या है, तिमोर सागर, नीचे हिंद महासागर, उसके नीचे तस्मानिया का सागर। तस्मानिया यहाँ पे एक देश है, ठीक है, द्वीपीय। तस्मानिया एक देश है। अब हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया, बिल्कुल 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखिए क्लास में, है ना, जाइएगा मत, बस थोड़ा सा और वेट, उसके बाद 2 नंबर आपके एग्जाम में कंफर्म हो जाएंगे। देखो सागर हर मैथ में आता है, महासागरों के बारे में किसी भी क्वेश्चन पेपर में उठा के देखिएगा, एक या 2 महासागर जरूर पूछ ले जाएंगे। इसलिए इस क्लास को हल्के में मत लेना, इसको प्री से पहले भी 1-2 बार देखते जाना, ठीक है, क्योंकि जब हम प्री में के आसपास आएंगे तो इतना डीपली नहीं कर पाएंगे। उस टाइम में आपको करवा तो दूंगी ये वाला चैप्टर, लेकिन बात क्या रहेगी, वो जो लगन है वो बढ़ जाएगी आप, उस टाइम आप इसको इतना टाइम नहीं दे पाओगे। देखो ये था हमारा नॉर्थ यूएसए, ठीक है, ये था साउथ यूएसए, और बीच में जो मिडल देश बच गया था, मिडल, इसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं, या लेटिन, क्योंकि यहाँ पे लेटिन लोग ज़्यादा रहते हैं, लेटिन अमेरिका। मिडल यूएसए को अगर हम करें, अब मैंने बताया था इसके 5-6 देश है, कंफ्यूज कर देती हैं, इसलिए उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ कि वे कौन कौन से देश हैं। इसको हम करेंगे एक ट्रिक से, GSNC, ठीक है, जी से क्या होगा, ग्वाटेमाला,
अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को प्लीज़ जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा। और ये वाला जो क्लास है आप 1-2 बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि जो मैपिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है जोग्राफी में। और किसी भी अगर आप आईआर पढ़ रहे हैं, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो कोई भी अगर सागर है किसी कारणवश है वो चर्चा में है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आईआर में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पॉलिटिकली भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तो प्री से पहले इसको 2 बार देख के जाओगे आप। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरी जानकारी अपने तक ही सीमित ना रखें, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक और ख़ास बात जो मैं आपको हर रोज़ बताना भूल जाती हूँ, आज मैं आपको बता के ही जाती हूँ, ठीक है। आपको मेरे से कांटेक्ट करने का कुछ भी माध्यम अभी तक नहीं पता होगा। मैंने अपने चैनल में मेंशन कर रखा है मेरा ईमेल। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको मेरे से किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी है तो आप मुझसे SHATANANA971@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये है मेरा ईमेल। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड मेरी क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स चाहिए हो, या आप चाहते हो कि मैं आपको कोई अलग से टॉपिक करवाऊँ, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे ऐसे ईमेल कर सकते हैं। अगर ज़रूरत लगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको क्लास में अलग से क्लास बना के उस टॉपिक को समझा दूंगी। अगर आपको प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, या प्रैक्टिस सेट लगाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या बुक परचेज करने में आप नहीं समझ पा रहे कि कौन सी बुक में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करके देखना, मदद पक्का मिलेगी आपको। एक बार यहाँ पे tamaNna@971@gmail.com पे आप मुझसे कांटेक्ट करके एक मेल छोड़ देना बस, ठीक है। मैं आपके लिए खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो को